सुखदेव गोस्वामी जो है तो भगवान के जितने भी अवतार हैं सबका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। नरसिंह अवतार का आता है, पृथु भगवान के रूप में आते हैं, और जितने भगवान के लगभग विशेष रूप से अवतार हुए हैं, नरसिंह देव, वराह देव, भगवान कृष्ण और वामन देव, और भी जो भी अवतार आए हैं उसमें, भगवान अजीत का अवतार, मोहनी अवतार, तो उनका बहुत ही क्या है बृहद रूप से वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्थान में। लेकिन जब भगवान रामचंद्र के अवतार की बात आती है तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही ज़्यादा उसको विस्तृत रूप से नहीं बताते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में केवल 2 ही अध्यायों में भगवान रामचंद्र की पूरी लीला को वर्णन कर दिया श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों, जब सारे अवतारों का आप वर्णन कर रहे हैं तो जो बहुत महत्वपूर्ण अवतार है, भगवान रामचंद्र जी का अवतार बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस अवतार की इतनी व्याख्या क्यों नहीं करते भागवतम में आप? तो इसका उत्तर ये है कि उस समय में जब भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय में क्या था, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं बहुत ही फेमस थी। यहाँ तक यशोदा मैया कई बार क्या होता था कि कृष्ण को, जब छोटे थे भगवान कृष्ण थे, लाला के रूप में थे, तो उनको भी भगवान रामचंद्र जी कथा सुनाया करते थे। और कई बार जब कथा सुनाते सुनाते ऐसा आता है कि बोलती यशोदा मैया कि फिर क्या किया रावण ने, ऐसे छल पूरा क्या किया, सीता महारानी को हरण कर लिया। तो भगवान कृष्ण सोते सोते उठ जाते, बोलते लक्ष्मण लेके आओ मेरा धनुष, कैसे लेके चला गया रावण, मतलब कि सोते सोते से उठ जाते इस तरह से। तो कई बार वो अपने राम वाले भाव में भगवान कृष्ण आ जाते। कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें से कृष्ण और भगवान राम की लीलाएं मिलती हैं। जैसे एक कृष्ण और भगवान राम की लीला कैसे मिलती है, जब भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे चित्रकूट में वास करते थे, चित्रकूट में वास करते थे, तो क्या हुआ एक बार कि पूछा, एक बार कोई वहाँ पे जैसे जंगल का एरिया है चित्रकूट, सभी को जानते हैं जंगल का एरिया, तो आसपास के गांव वाले वहाँ पे क्या था, अपने जानवर वगैरह चराने लेके जाते। तो ऐसे कुछ ग्वाले चराने के लिए लेके आए थे वहाँ पे। तो भगवान से रामचंद्र ने क्या देखा कि वो ग्वाले चरा रहे हैं, तो उनको देख करके, ये घटना देख करके ग्वाले चरा रहे हैं गायों को देख करके हंसी आने लगी, मुस्कुराहट आ गई चेहरे में। तो सीता माता ने पूछा उससे कि आप ये देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या है इस ग्वाले को, ग्वाला गाय तो चरा रहा है। तो क्या बोलते हैं भगवान रामचंद्र, मेरे को ये देख करके क्या हुआ कि मेरे को अपना क्या है नेक्स्ट जन्म याद आ गया, नेक्स्ट जन्म जो मैं अवतार लेने वाला हूँ वो रूप याद आ गया, क्योंकि मैं आगे जन्म में क्या बनने वाला हूँ, एक ग्वाला बनूंगा। तो बोले कि फिर सीता माता बोलती मैं क्या बनूंगी, बोले मैं ग्वाला, तुम क्या बनोगी, जब मैं ग्वाला बनूंगी तो क्या बनोगी, ग्वाल बनोगी, गाय पालने वाली बनोगी। तो इस तरह से तो बोलते हैं कि अच्छा आप बता तो बड़ा अच्छा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कि कैसा रूप लगेगा, तो आप एक हमको कुछ ऐसा बताइए कि हमको समझ में आए कि आप कैसे दिखेंगे उस रूप में। तो भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, एक ऐसे पत्थर लेकर के, एक चौक लेकर के, एक ऐसे सामान्य दीवार में पत्थर में ही एक ऐसे स्वरूप बना दिया, उसमें थोड़ा सा मोर पंख लगा दिया, पगड़ी लगा दिया, आँख वगैरह बना दी। तो जब सीता महारानी ने उसको देखा ना, तो क्या कहती है सीता महारानी, देखिए ना कोई श्रृंगार है ना कोई आभूषण है, कितना सरल रूप है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर लग रहा है कि अब मैं क्या करूँगी, इसकी पूजा किया करूँगी। तो जब तक सीता महारानी चित्रकूट धाम में रही हैं, तो उस विग्रह की, उस जो शिला में जो चित्रकारी थी उसी की पूजा करते थे, अर्चना करते थे सीता महारानी। और क्या हुआ, बाद में उसी चित्र को उठा करके, अभी तो ये क्या बोलते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ जो रेमना उड़ीसा के पास पड़ता है, तो भगवान कृष्ण का विग्रह भी वहाँ पास है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीनाथ जी है, कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीनाथ जी जो राजस्थान में है, कुछ लोग बोलते वही विग्रह है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो भी है ना। तो ऐसे डाउट है, क्योंकि युद्ध के जो यादवों का हमला हुआ तो कई विग्रह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हुए, तो वही विग्रह है कुल मिलाकर के जो भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्वयं बनाए गए। तो भगवान रामचंद्र कौन है, साक्षात परम भगवान है, परम भगवान, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो हर किसी के लिए जितने भी उन्होंने रोल निभाए हैं, जितने भी उन्होंने रोल निभाए हैं, जैसे भगवान इस धरती में अवतार लेके आते हैं, अवतार का मतलब क्या होता है कि ऊपर उनका साक्षात धाम है, ऐसा नहीं कि वहाँ पास वो निर्विकार रूप में, विशेष रूप में वहाँ पर उनका
आकार नहीं है, इस धाम में आए, इस भौतिक जगत में आए, तो उनको एक स्वरूप लेना पड़ा, शरीर लेना पड़ा। जैसे क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं भगवद गीता में, मानसिक तनिवास था। जो मुझे नहीं समझते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते तो क्या समझते हैं कि अभी मैंने ये मनुष्य शरीर को धारण किया है। मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचते हैं क्या कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है और वास्तव में मेरा कोई शरीर नहीं है। जबकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्ण का ये वास्तविक शरीर उनके धाम में है। वो अपने धाम में इसी स्वरूप में रहते हैं। ये वृंदावन धाम, ये साकेत धाम, ये सारे धाम क्या है, शाश्वत है, नित्य शाश्वत है। वही धाम क्या होता है, यहाँ मैनिफेस्टेशन होता है, उसका थोड़ा स्वरूप दिखाई देता है, झलक दिखाई देता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि हम जैसे बद्ध जीव हैं, हम बद्ध जीव हैं, माया में डूबे हुए, हम हर चीज को एक ही तरह देखते हैं। तो हम क्या जाने भगवान कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो भगवान क्या है, कृपावश कि भैया एडवर्टाइजमेंट, जैसे एक मूवी आती है तो उसके पहले उसका क्या आता है, वो ट्रेलर आता है। ट्रेलर आता है ना, ट्रेलर क्या होता है, ट्रेलर में ऐसे करके दिखाया जाता है, उसको छोटा ट्रेलर होता है। छोटे ट्रेलर को देख करके व्यक्ति क्या समझ सकता है कि मूवी में आखिर क्या दिखाने वाले हैं। व्यक्ति को यह अंदाज हो सकता है क्या कि वो आखिर में मूवी में क्या दिखाया जाने वाला है। वैसे ही क्या करते हैं भगवान, जब अपने धाम में होते हैं तो पूरी मूवी की तरह है। और क्या यहाँ पास थोड़ा सा उसका क्या प्रतिबिंब दिखाते हैं, उसकी झलक दिखाते हैं, जिससे क्या हम बद्ध जीव उससे आकर्षित हों और क्या है भगवान के धाम जाने की इच्छा अपने हृदय में प्रकट कर सकें। हम समझ सकें कि क्या देखिए भगवान भौतिक जगत में रहते हैं तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान राम का राम राज्य जो है, जिसका आज तक उदाहरण लिया जाता है, उसके बाद तो कितने सारे राजा हो गए, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोलता कि हम आपके शहर में राम राज्य नहीं लेके आए, क्या लेके आएंगे, हम आपके नेहरू राज्य लेके आएंगे, या कि वो कौन सा लेनिन एक वो शासक था, कहाँ का, रशियन का, है ना, बहुत प्रसिद्ध शासक था, या कि हम ओबामा शासन लेके आएंगे, है ना, अमेरिका के बहुत अच्छे राष्ट्रपति। फिर लोग उनका एग्जाम्पल नहीं लेते, क्योंकि राम राज्य आज तक का सबसे श्रेष्ठ राज्य था। तो हम इन सब चीजों को, ये तो भगवान के धाम के अनुसार बहुत छोटी चीजें हैं। अगर हम भौतिक सुखों को भी देखें, भौतिक सुखों के अनुसार भी इन सब चीजों को गणना करें, तभी क्या बहुत सूक्ष्म है ये जो सुख मिलने वाला यहाँ भौतिक सुख है। यहाँ पास क्या है, बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, बुढ़ापे से मुक्ति मिल सकती है, कुछ ऐसी मेडिसिन और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है ना। और बहुत अच्छी क्या, अच्छा आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है क्या कि आप कितना भी खाना खा लो, अब फिर क्या करते हैं लोग कि बड़े शहरों में ये चलता है क्या कि लोगों को बहुत सारा खाने की, बहुत सारा स्वाद लेने की इच्छा है, तो पेट की तो सीमा है ना, पेट की एक सीमा है, तो कैसे किया जाए। तो आजकल बड़े शहरों में नया फैशन आया, नया ट्रेंड आया क्या, लोग बहुत सारा खा लेते हैं, उसके बाद एक मेडिसिन खाते हैं, पूरा उल्टी होकर निकल जाता है, फिर खाने की क्षमता है। अजीब अजीब तरह का लोग भोग करना चाहते हैं, हर तरह का। तो हर तरह का भोग भी भगवान के धाम में वास्तविक रूप में प्रकट है। वास्तविक रूप में भोग भी भगवान के धाम में ही है। जैसे श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं क्या कि जो लोग भौतिक भोग के इच्छुक हैं, जो लोग जीवन में भौतिक सुख चाहते हैं, पैसा रुपया चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, और जन चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो उनको भगवान की शरण लेनी चाहिए, परम भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, और किसी की शरण नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों को भी, और जो आध्यात्मिकता चाहते हैं, जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सवाल ही नहीं है। उनको भी दोनों को एक ही वो करना चाहिए, एक ही शरण लेनी चाहिए। क्यों, उसका कारण क्या है कि लोग सोचते हैं कि भौतिकता में हमको आनंद मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कोई भौतिकता में भी आनंद नहीं उठा सकता। भौतिक दुनिया में भी लोग आनंद नहीं उठा सकते। देखिए कई लोग आप देखते हैं समाज में ऐसे लोग हैं जिसके पास खाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, नहीं ऐसे लाइन लगी हुई है, नए नए पकवान, हजार पकवान के घर में बन सकते, हजार के लाख पकवान बन सकते हैं। एक दिन की कमाई अरबों रुपए, एक दिन की कमाई करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए एक दिन खर्च करते हैं, लेकिन खाते क्या है आखिरी में, उबला दलिया में मसाला नहीं डाल सकते, उबला सब्जी नहीं डाल सकते, दलिया खा के। तो क्या है इसका मतलब कि भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है, भोग भी नहीं किया जा सकता है। जैसे एक अमेरिका के बहुत फेमस व्यक्ति है, जब उससे पूछा गया क्या कि आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्या है, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, हमको तो नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई किसी तरह का दुख है। प्रेस रिपोर्टर
डॉक्टर ने ऐसा पूछा कि हमको नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई दुख है, क्या आपके जीवन में कोई दुख है? तो उन्होंने बोला क्या क्या वो सबसे बड़ा अपने जीवन का दुख है जब मैं क्या करता हूँ, यूरिन पास करता हूँ, जब बाथरूम जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख है। तो इससे क्या दुख है? बोले कि मेरे में एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं पानी नहीं पी सकता, अगर पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा वॉशरूम जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा भयंकर पेन होता है, लगता है कि इससे अच्छा में व्रत को ही प्राप्त हो जाए, मर जाऊँ इससे अच्छा, इस तरह का दर्द होता है। तो मैं ये सोच कर कि हमेशा क्या टेंशन में रहता, कोई बात रुक ना जाए। तो इस तरह से व्यक्तियों की क्या है स्थिति है। जो व्यक्ति की ऊपर भगवान की कृपा नहीं, अगर हम कुछ चीज़ों को भोग पा रहे हैं जीवन में, हम किसी चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो इसको वास्तविकता में हमें क्या समझना चाहिए? परम भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए।